ये कहानी एक रहस्यमय घटना पर आधारित है जो एक प्राचीन कथा का रूप ले सकती है। महाकुंभ में प्रकट हुए सैकड़ों नाग। महाकुंभ का मेला अपने आप में चमत्कारों और रहस्यमय घटनाओं का केंद्र माना जाता है। हर 12 वर्षों में यह आयोजन होता है और इस बार का कुंभ एक विशेष ज्योतिषीय संयोग में आयोजित हो रहा था। गंगा किनारे लाखों भक्त अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। एक दिन जैसे ही सूरज अस्त होने को था, मेला क्षेत्र में अचानक कोलाहल मच गया। नदी के किनारे से भीड़ ये कहते हुए दौड़ पड़ी, नाग प्रकट हुए हैं। लोगों ने देखा कि सैकड़ों नाग गंगा के किनारे पानी से निकल रहे थे। वे सांपों के झुंड में इकट्ठा होकर शांत भाव से इधर उधर घूम रहे थे। उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी और ऐसा लगता था जैसे वे किसी संदेश को लाने आए हों। भीड़ पहले तो डर से कांप गई, लेकिन जल्द ही किसी ने चिल्लाकर कहा, ये नाग देवताओं के दूत हैं। हमें डरने की नहीं, प्रणाम करने की आवश्यकता है। लोगों ने देखा कि नाग सीधे गंगा की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे जल को अपने फन से स्पर्श कर रहे हों और कुछ मंत्र बुदबुदा रहे हों। वहां के एक साधु ने कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। सैकड़ों वर्षों पहले भी जब धरती पर अधर्म बढ़ा था, तब देवताओं ने अपने दूत नागों को भेजा था। ये संकेत है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। नागों का झुंड कुछ समय तक गंगा के किनारे रहा और फिर धीरे धीरे उसी जल में विलीन हो गया। अगले दिन गंगा का पानी पहले से अधिक निर्मल और शुद्ध दिखाई दिया। इस घटना को नाग देवताओं का आशीर्वाद कहा जाने लगा और लोग इसे एक दैवीय संकेत मानकर अपने जीवन में सुधार करने लगे। ये कहानी सिखाती है कि प्रकृति के संकेतों को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह विश्वास और कर्म के महत्व को उजागर करती है और याद दिलाती है कि जब मनुष्य अपने रास्ते से भटकता है तो प्रकृति उसे चेतावनी देती है। नाग और महाकुंभ की कहानी भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी मुख्य रूप से नाग देवताओं और महाकुंभ मेले की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। महाकुंभ मेले का उल्लेख समुद्र मंथन से जुड़ी एक कथा में मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत कलश प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत कलश निकला, इसे लेकर देवताओं और असुरों में विवाद हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं के पक्ष में सुरक्षित किया, लेकिन अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ जो 12 वर्षों तक चला। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरीं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। नाग भारतीय पौराणिक कथाओं में दिव्य प्राणी माने जाते हैं। माना जाता है कि नाग भी अमृत पाने की इच्छा रखते थे और समुद्र मंथन के समय उन्होंने इसका समर्थन किया। नागों को भगवान शिव का भक्त माना गया है और शिव के गले में वासुकी नाग शोभित हैं। शिवजी का जलाभिषेक महाकुंभ के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है और नाग साधु भी इस आयोजन में विशेष भूमिका निभाते हैं। नागों और महाकुंभ का संबंध ये दर्शाता है कि कैसे प्रकृति, आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महाकुंभ में स्नान करने से जीवन के पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि नागों को पूजा करने से धन, सुख और समृद्धि मिलती है। ये कहानी धर्म, प्रकृति और मानव के बीच संबंध को रेखांकित करती है और ये दर्शाती है कि कैसे हर प्राणी का योगदान सृष्टि की भलाई में निहित है। नागों की कथाओं में शेषनाग और अनंतनाग का विशेष उल्लेख मिलता है। शेषनाग भगवान विष्णु के शयन का आधार हैं और उनके 1000 फन बताए गए हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शेषनाग के फन अनंत हैं, लेकिन उनकी 1000 फनों वाली आकृति का वर्णन कई जगह किया गया है। इनके हर फन पर अलग अलग लोकों और ब्रह्मांड के प्रतीक बने होते हैं। इसके अलावा वासुकी नाग का भी समुद्र मंथन में विशेष महत्व है। वासुकी नाग के भी कई फन थे, लेकिन उनकी संख्या स्पष्ट रूप से कहीं कहीं अलग अलग बताई जाती है। अन्य नाग फनों की संख्या अलग अलग, लेकिन शेषनाग के अलावा सामान्यतः वासुकी जैसे नागों के 5 या 7 फन होने का वर्णन मिलता है। यदि आपको किसी विशेष नाग की कथा के बारे में जानना है तो और जानकारी दे सकते हैं।